मूवी की शुरुआत में ही एक घर को दिखाते हैं जहां पर कोई भी फैमिली रहने को तैयार नहीं होती, क्योंकि ये एक भूतिया घर होता है और इसी कारण कोई भी फैमिली इस घर में रहने को तैयार नहीं होती। फिर एक साल बाद एक फैमिली यहाँ पर आती है जो इस घर में रहने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये घर भूतिया है। इस फैमिली में एक हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक बच्चे का नाम केविन होता है। और केविन बहुत उदास होता है क्योंकि उसके पापा हर 6 महीने में घर बदलते रहते हैं और वो इसीलिए कहीं सेटल नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो उदास रहता था और इसी कारण वो शायद अपने पापा से भी नाराज रहता था। तो वहीं दूसरी तरफ केविन का भाई अपने पापा जैसा होता है, वो दूसरों से मतलब नहीं रखता और अपनी ही मस्ती में धुन रहता है। फिर एक रात को केविन सो रहा होता है, लेकिन तभी उसको छत से आवाजें आती हैं, तो वो ऊपर जाकर देखता है। फिर वो ऊपर के स्टोर रूम में जाकर देखता है, अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है, लेकिन अचानक वहाँ पर सर्दी का माहौल हो जाता है। और फिर जब केविन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर केविन को नजर आती है एक आदमी की आत्मा, और ये आत्मा बहुत जोर से चमक रही होती है। फिर वो आत्मा केविन को डराने की कोशिश करती है, लेकिन केविन डरता नहीं, उस आत्मा की वीडियो बनाने लग जाता है। भूत केविन को डराने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन भूत की डरावनी हरकतें देखकर केविन को हंसी आ जाती है। केविन को हंसता देख भूत को गुस्सा आ जाता है और फिर मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन केविन जब स्कूल जाता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जॉय होता है, और ये केविन की पड़ोसन ही होती है। फिर ये दोनों बातें करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। फिर जॉय केविन को अपने साथ आने को कहती है, लेकिन केविन कहता है कि उसे घर जाकर पढ़ना है, और ये कहकर केविन अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद केविन उसी स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर उसने भूत को लास्ट टाइम देखा था, और जैसे ही वो स्टोर रूम में जाता है भूत उसको फिर से डराने की कोशिश करता है। उस पर केविन कहता है कि अरे रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, और ये सुनकर भूत भी मान जाता है। फिर केविन देखता है कि भूत की शर्ट पर अर्नियस्ट लिखा हुआ होता है, तो केविन सोचता है कि इस भूत का नाम अर्नियस्ट ही है। फिर केविन भूत से पूछता है कि क्या तुम्हारा यही नाम है, लेकिन भूत इसका कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वो भूत बोल नहीं पाता है और इस भूत की याददाश्त भी जा चुकी थी। फिर केविन उस भूत से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम्हारी मौत कैसे हुई थी, लेकिन उस भूत को कुछ याद नहीं होता है। लेकिन तभी अचानक उस स्टोर रूम में केविन का भाई आ जाता है और वो केविन से उसका फोन मांगता है, लेकिन केविन उसको अपना फोन देने से मना कर देता है। लेकिन उसका भाई केविन से फोन छीनने की कोशिश करता है, तो केविन उसको धक्का मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। इससे केविन का भाई चौंक जाता है और वो वहाँ से नीचे चला जाता है। लेकिन बाद में केविन का भाई केविन का फोन चुरा लेता है और वो भूत वाली वीडियो देख लेता है और उसके पापा को भी दिखा देता है। उसके पापा केविन को बोलते हैं कि इस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दो। फिर केविन वैसा ही करता है, उस वीडियो को अपलोड कर देता है और अगले ही दिन उस वीडियो पर हजारों व्यू आ जाते हैं। फिर ये बात जब केविन अपनी मम्मा को बताने की कोशिश करता है तो उसके पापा केविन को मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसकी मम्मा को मत बताना, नहीं तो वो डर जाएगी। और धीरे धीरे उस वीडियो पर व्यूज बढ़ते जाते हैं और फिर केविन का पापा सोचता है कि क्यों नहीं इस वीडियो की मदद से यूट्यूब से पैसे कमाए जाएं। लेकिन ये वीडियो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर भी देख लेती है, लेकिन उस डॉक्टर को लगता है कि ये वीडियो फेक है और फिर सभी लोग धीरे धीरे ये बोलने लग जाते हैं कि ये वीडियो फेक है। लेकिन इस वीडियो को सही प्रूफ करने के लिए केविन के पापा फिर से स्टोर रूम में जाते हैं उस भूत का वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन वो भूत सामने नहीं आता है। फिर केविन के पापा केविन से कहते हैं कि बेटा तुम उस भूत को बुलाओ, क्योंकि वो भूत सबसे ज्यादा करीब तुम्हारे है और तुम्ही से बातें करता है। केविन अपने पापा की बात मान लेता है और फिर केविन उस भूत को बुलाता है और वो भूत आ जाता है। इसके बाद केविन के पापा उस भूत की वीडियो बना ही रहे होते हैं, लेकिन केविन की मम्मा वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि अब तक केविन की मम्मा ने भी इंटरनेट पर वो भूत वाली वीडियो देख ली थी। और जब वो स्टोर रूम में आती है जहाँ पर सारे इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर केविन की मम्मा भूत को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और केविन की मम्मा को बुरे तरीके से चिल्लाते हुए देख भूत भी डर जाता है और वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। लेकिन केविन के पापा अपने मोबाइल में ये सारा सीन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उस वीडियो को फिर से यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं और लिख देते हैं कि ये रियल है, फेक नहीं। और जैसे ही इस वीडियो को अपलोड किया जाता है, ये वीडियो वायरल हो जाती है। मतलब कि हर जगह ये वीडियो बहुत मशहूर हो चुकी थी, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टिकटॉक पर, और वो भूत बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। फिर ये वीडियो वो डॉक्टर भी देख लेती है और उसको विश्वास हो जाता है कि ये रियल वीडियो है। फिर ये डॉक्टर उस एजेंसी के पास जाती है जो भूतों को पकड़ने का काम करती है और उस एजेंसी के चीफ को जाकर बताती है कि ये भूत रियल है और हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। लेकिन उस एजेंसी का चीफ उस डॉक्टर पर विश्वास नहीं करता और अपने गार्ड को बुलवाकर उस डॉक्टर को बाहर फिकवा देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केविन के घर के बाहर भीड़ लग जाती है और सभी लोग उस भूत से मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये देखकर केविन के पापा को अमीर बनने का सपना सच होता दिखाई देता है। लेकिन फिर वो डॉक्टर केविन के घर पर आती है और उसके मम्मी पापा से बात करती है और कहती है कि वो भूत बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और वो भूत तुम्हारे बेटे के बहुत ज्यादा
करीब है, इसलिए तुम्हारे बेटे को उस भूत से बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन केविन के मम्मी पापा उसकी बातों पर गौर नहीं करते और उसको घर से जाने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ केविन उस भूत को उसकी याददाश्त वापस लौटाने की कोशिश करता है ताकि केविन को पता चल सके कि उस भूत की मौत कैसे हुई थी और वो किस कारण यहाँ पर अटका हुआ है, ताकि केविन उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके और उस भूत को मुक्ति मिल सके। लेकिन केविन के पापा उस भूत से पैसा कमाने की सोच रहे होते हैं। फिर केविन अपनी दोस्त के साथ मिलकर उस भूत के परिवार के बारे में पता करने की कोशिश करता है। फिर उनको पता चलता है कि जिस घर में केविन की फैमिली रह रही थी उस घर को उस भूत ने 1965 में खरीदा था। लेकिन इस भूत की मौत कैसे हुई उसका कोई भी सबूत उन्हें नहीं मिलता। उसके बाद हमें एक मशहूर यूट्यूबर दिखाई जाती है जो मरे हुए लोगों पर और पैरानॉर्मल वीडियोस बनाती है, और वो मशहूर यूट्यूबर केविन के घर आती है उस भूत का इंटरव्यू लेने के लिए। फिर केविन के डैड उस भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भूत नहीं आता, और ये देखकर उस औरत को लगता है कि ये सब नकली है और इनके पास कोई भी भूत नहीं है। लेकिन फिर अचानक से लाइटें जलने बुझने लगती हैं और सारा सामान टूटने लग जाता है, और फिर अचानक वो भूत वहाँ पर आ जाता है और इन सभी को अजीबोगरीब तरीके से डराने लग जाता है, और फिर सब उसे देखकर डर जाते हैं। लेकिन उस औरत को अभी तक ये सब कुछ नकली ही लग रहा था और वो सोचती है कि ये लोगों को डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन फिर वो भूत उस औरत को ऐसा डराता है कि वो औरत वहाँ से खिड़की तोड़कर भाग जाती है, और ये सब कुछ केविन का भाई फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और अपने डैड को बिना बताए ही ये सब यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, और वो वीडियो भी वायरल हो जाता है और उस पर मिलियंस में व्यू आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ केविन भूत से बातें कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें अपनी मौत के कारण का पता लगाना होगा अगर तुम्हें इस दुनिया से मुक्ति पानी है तो, और उसके लिए तुम्हें इस घर से बाहर निकलना होगा। और केविन की ये बातें भूत मान लेता है और फिर भूत केविन के साथ घर से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग घर के बाहर आते हैं बाहर की भीड़ इन लोगों को देख लेती है और उनका पीछा करने लग जाते हैं, और फिर केविन भूत और अपनी दोस्त के साथ भागकर एक पार्क में चला जाता है जहाँ पर उस भूत को एक झूले पर छोटी सी बच्ची खेलती हुई दिखाई देती है। फिर वो भूत उस छोटी बच्ची को प्यार से बुलाता है और जैसे उस छोटी बच्ची को छूने की कोशिश करता है उसकी माँ जोर से चिल्लाने लग जाती है, और ये सब चीजें एक आदमी अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है और ये वीडियो भी वायरल हो जाती है। और इस वीडियो के जरिए उस भूत पकड़ने वाली एजेंसी को भी विश्वास हो जाता है कि ये भूत रियल है, और अब ये एजेंसी उस भूत को पकड़ना चाहती थी, और फिर वो डॉक्टर भी उस एजेंसी के साथ मिल जाती है उस भूत को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ केविन की दोस्त को उस भूत की एक आईडी मिल जाती है जिससे पता लगता है कि ये भूत बहुत पहले एक बार में काम किया करता था, और फिर ये दोनों उस बार में जाकर एक औरत से मिलते हैं और वो औरत इन्हें एक फोटो देती है जिसमें भूत अपने एक दोस्त के साथ खड़ा हुआ होता है। ये फोटो लेकर दोनों वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं क्योंकि अब पुलिस भी इन तीनों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ केविन के पापा इस बात से बहुत नाराज थे कि केविन उस भूत को लेकर घर से भाग गया था, क्योंकि उस भूत के जरिए केविन के पापा अमीर बनना चाहते थे और अब उनका ये सपना पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। और फिर उसी रात उस भूत पकड़ने वाली एजेंसी की टीम भूत को पकड़ने के लिए केविन के घर पे आ जाती है, लेकिन भूत को तो केविन पहले ही घर से भगा ले जा चुका था क्योंकि केविन को भूत के दोस्त के घर पे जाना था जो फोटो में भूत के साथ खड़ा था। फिर वो अगली सुबह भूत के दोस्त के घर पे पहुंच जाते हैं और फिर भूत का दोस्त केविन को बताता है कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमारी जो पत्नियां थी दोनों बहनें थी, लेकिन उसकी वाइफ बच्चे को पैदा करते हुए मर गई, जिसके बाद वो भूत नशे में रहने लगा। और फिर वो बताता है कि एक दिन ये भूत अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ गया और उसके बाद वापस ही नहीं आया, और कुछ दिनों बाद पुलिस को उसकी कार मिली लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन तभी वहाँ पर वो भूत भी आ जाता है और वो अपने दोस्त से बात करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन तभी वहाँ पर भूत पकड़ने वाली एजेंसी आ जाती है और अपने खास हथियारों की मदद से उस भूत को पकड़ लेती है और फिर उस भूत को एक चैम्बर में डाल देते हैं। और फिर चैम्बर में वो डॉक्टर आती है जहाँ पर भूत को बंद कर रखा होता है और भूत को देखकर उसको विश्वास ही नहीं होता कि आखिरकार उसने भूत पकड़ लिया था। और तभी उस कंपनी का हेड वहाँ पर आता है और वो अपने साथियों से कह रहा होता है कि हम इस भूत के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो पहले ही मरा हुआ है। लेकिन वो डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। और दूसरी तरफ भूत के पकड़े जाने पर केविन बहुत ही परेशान हो चुका था। फिर उसके पास केविन के डैडी आते हैं और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं कि उसके डैडी को उस भूत का ऐसे फायदा नहीं उठाना चाहिए था। उधर दूसरी तरफ उस भूत के पास एजेंसी का एक सोल्जर आता है जिसकी छाती पर एक ईगल का निशान होता है और उस ईगल के निशान को देखकर उस भूत को कुछ याद आने लग जाता है। और फिर उसको याद आता है कि जिस दिन वो भूत अपनी बेटी के साथ अपने दोस्त के घर पे जाता है तो उसके दोस्त की पत्नी आकर उसकी बेटी को खिलाने के लिए ले जाती है और अचानक से उसका दोस्त पीछे से आता है और उस भूत के सर पर ईगल की ट्रॉफी से बहुत जोर से मारता है जिससे उस भूत की वहीं पे मौत हो जाती है। और फिर उसकी लाश को वहीं पर उसी घर के आंगन में
दफना दिया। और ये सब उसने उसकी बेटी को हासिल करने के लिए किया था, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं था। और ये सब उस भूत को अभी याद आ चुका था। और तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाती है और उस भूत को वहाँ से निकलने में मदद करती है, जिसने इसे पकड़वाया था। उधर केविन को अपने घर की किचन से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, और जब केविन किचन में जाकर देखता है तो वहाँ पर भूत का दोस्त बैठा हुआ होता है। और फिर वो केविन को सारी सच्चाई बताता है कि हमने उस भूत को कैसे मारा और क्यों मारा। और ये सब बताकर वो केविन को गले से पकड़ लेता है और उसके सर पे बंदूक रख देता है और कहता है कि अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो अब तुम्हें भी मरना होगा, ताकि तुम किसी और को ना बता सको। तभी वहाँ पर केविन के मम्मी पापा आ जाते हैं केविन को बचाने के लिए, लेकिन वो बूढ़ा केविन पर हमला कर देता है। और जैसे ही केविन को मारने की कोशिश करता है, वो भूत वहाँ पर आ जाता है और केविन को बचा लेता है और उस बूढ़े को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। और जब वो बूढ़ा उठकर केविन को गोली से मारने की कोशिश करता है तो केविन के पापा उस बूढ़े आदमी को धक्का दे देते हैं और वो बूढ़ा आदमी खिड़की से गिरकर मर जाता है। फिर अगले सीन में भूत पकड़ने वाली एजेंसी केविन से सवाल जवाब कर रही होती है और पूछती है कि आखिर वो भूत कहाँ गया। तो केविन उनको बताता है कि वो भूत तो पहले ही जा चुका है अपनी दुनिया में। और वो कहता है कि उस भूत से उसकी बेटी मिलने आई थी और अपनी बेटी से मिलकर भूत को अपनी सारी यादें वापस मिल जाती हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है और वो अपनी दुनिया में चला जाता है। और ये सब होता देख केविन को बहुत खुशी होती है। उसके बाद केविन की फैमिली भी उस घर को उस भूत की बेटी को सौंप देते हैं और वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।